चलिए दोस्तों, आज जनवरी 2020 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर हैं उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो करेंट अफेयर्स होता है बहुत दिन पहले का ही दिया जाता है। तो चलिए, आज जनवरी माह के करेंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति, जिसको इंग्लिश में IOA बोला जाता है, ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की धमकी अपनी वापस ले ली है? तो इसका आंसर होगा निशानेबाजी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और निशानेबाजी का भारतीय खिलाड़ी का एक नाम बताइए। अभिनव बिंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो यह तमिलनाडु के तूत्तुकुड़ी जिला में जो है इसरो छोटे छोटे उपग्रह को छोड़ने के लिए प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 आप लोग देखें कि असफल हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो यहाँ पर 600 करोड़ रुपये से यहाँ पर नया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन SECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि होगा GSAT-30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये था राजस्थान। बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पर कि 1 जनवरी को यहाँ पर मना दिए ये लोग नो व्हीकल डे, यानी इस दिन किसी भी गाड़ी को नहीं चलाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? तो ये तो बिल्कुल आंख मूंद कर मारना चाहिए आपको। इंडिया यानी भारत में हमेशा ऐसा होता रहता है और हमेशा ऐसे रिकॉर्ड बनाता रहता है भारत। नेक्स्ट हमारा 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित यानी अंधे लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो वह है मनी ऐप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो यहाँ पर प्रशांत महासागरीय देश जो है पलाऊ जो है सन स्क्रीन अब इस्तेमाल नहीं करेगा, ये प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो वह है DRDO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो 1 जनवरी का ही इनका होता है स्थापना दिवस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितने GST राजस्व की वसूली हुई? तो यह है 1,03,184 करोड़। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो वो हैं 4 एयरफोर्स के जवान को चुना गया है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बोला जाता है, कि 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख या CDS कौन बना? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है। जनरल बिपिन रावत पहले किस सेना के मुख्य अधिकारी थे, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनर में डिफॉल्ट रूम तापमान कितना होना चाहिए? तो वह है 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बताइएगा। 353वीं जयंती मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन,
2 जनवरी 2020 को पांचवा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो लेह लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSTRCT जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की? तो वह है दामिनी। और दामिनी आप लोग फिल्म भी देखे होंगे जिसमें सनी देओल की पहली फिल्म भी, यह भी आ सकता है क्वेश्चन कि सनी देओल की पहली फिल्म जो थी दामिनी ही थी। ठीक ना। और यूनिक संख्या यहाँ पर दिया है कि टोल फ्री ये नंबर था, ये यहाँ पर 81142 यहाँ पर 57। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ये बिहार पुलिस से रिलेटेड या बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्टर या बिहार फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया था 2 जनवरी को? तो पीयूष जायसवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को लाई हारा ओबा, ये कौन सा पर्व है भाई? लाई हारा ओबा पर्व का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? तो अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला में। ठीक ना। अगरतला में किया गया लाई हारा ओबा पर्व का शुभारंभ 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो ये है 139 139 नंबर जारी किया कि आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, सभी प्रकार का सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं भाई साहब। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता रायडू, अंबाती रायडू नहीं, बबीता रायडू को सेबी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। और बताइएगा सेबी की स्थापना कब की गई? ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसिस्को, ये कौन सा नाम है भाई? उमारो सिसिस्को को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो गिनी बिसाऊ। ठीक ना। गिनी बिसाऊ के कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। गिनी बिसाऊ क्या है? एक देश है और इसी के राष्ट्रपति चुना गया 4 जनवरी को। कौन सा है? यहां पर उमारो सिसिस्को को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो वह थे कासिम सुलेमानी जो थे ईरान के थे। और इसके बाद ईरान और अमेरिका में एक युद्ध की स्थिति बन गई थी। ठीक ना। बहुत बवाल हुआ था यहाँ पर जब अमेरिका हमला किया तो किसकी मौत हो गई थी? जनरल कासिम सुलेमानी की। अमेरिका जो था इसे आतंकवादी मान रहा था लेकिन ईरान उसे अपना हीरो मान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया? तो ये था राजस्थान सरकार। राजस्थान 2 बार आ गया, राजस्थान 2 बार क्वेश्चन में। फर्स्ट था तो 1 जनवरी को मनाया गया था, 1 जनवरी को वहां पर नो व्हीकल डे। और यहाँ पर सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह का क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा? तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को सुनीता लकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर हॉकी से सुनीता लकड़ा जी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो वह थे दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो वह है रविंद्र महतो को चुना गया झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM, IBM यहाँ पर बिजनेस मशीन और आई से बताइएगा क्या होता है, ने किसको भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। तो वह है संदीप पटेल को नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है IBM कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यायमूर्ति DB भोसले ने, DB भोसले ने घोषणा की है इस्तीफा देने की अपने लोकपाल के न्यायिक सदस्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड कृम्भको को अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वह है चंद्रपाल यादव को, चंद्रपाल यादव को यहाँ पर कृम्भको का अध्यक्ष, जिसको कोऑपरेटिव लिमिटेड बोला जाता है, का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर विलन ने जीता ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरुआत किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी को शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की ये अम्मा वोडी ये योजना है। और अम्मा ऐसे लग जाए ना, कोई भी योजना में अम्मा लग जाए, समझ जाइएगा तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की योजना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये तो अब निदेशक याद करते तो मर जाएगा आदमी भाई साहब, लेकिन क्या करें, एग्जाम है और करेंट अफेयर्स से इससे क्वेश्चन बनता है निदेशक से, तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर्स ने स्पीकिंग डिश आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट CBC टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर ने ये बनाया है डिवाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को चुना गया। अब ये वर्ड आया दिव्यांग, तो अभी मोदी जी ने विकलांग को हटाकर दिव्यांग लगाया है। ठीक ना, तो यहाँ पर राजस्थान का राजधानी है कहाँ? जयपुर, और वहीं के एक बच्चा है हृदयेश्वर सिंह भाटी, उन्हीं को चुना गया था 12 जनवरी को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए। ठीक है, चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है भाई साहब? तो स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कि 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, योगी जी सिर्फ नाम चेंज करवाने पर पड़े हुए हैं भाई साहब, बहुत जगहों का नाम चेंज करवा दिए, पर नाम बदलने से इतिहास थोड़े बदलेगा। ये मुझे गलत लगता है, पर ये मेरा अपना विचार है, आपकी विचार अलग हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया?
तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, नाम तो सुने होंगे, बुमराह सबसे तेज गेंदबाज भारत के और सबसे अच्छे गेंदबाज इनको मानता हूं मैं भारत का जसप्रीत बुमराह को, और नौजवान और बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, तो इनको पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए चयन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एपी माहेश्वरी को नियुक्त किया गया, और संदीप माहेश्वरी को तो आप लोग जानते ही होंगे, मोटिवेशन के हीरो, और सीआरपीएफ का महानिदेशक तो एपी माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? तो खगेंद्र ठाकुर जी का निधन हो गया। वह क्या थे? ख्याति प्राप्त साहित्यकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, दिखाई नहीं दे रहा है ना यहाँ पर, देखिए। ठीक है, 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल जैक्सन नहीं भाई साहब, माइकल देवव्रत पात्रा को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया था 14 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई? तो नई दिल्ली में। ये सब काम नई दिल्ली में हुई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया अमेरिका में भारत का नया राजदूत। ठीक ना, तो राजदूत से भी सवाल आते हैं कि कहाँ के राजदूत अभी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार को। ये पत्रकार रवीश कुमार नहीं, वो दूसरा रवीश कुमार है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जावेद अशरफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रम्सवर्ड बुक अवार्ड जीता? तो लेखिका माधुरी विजय ने जीता क्रम्सवर्ड बुक अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन रोहित शर्मा को। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, संगी ऐप, जिसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की कुछ सूचनाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो राजीव बिंदल साहब ने यहां पर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो GSAT-30 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? तो मिखाइल मुस्टिन। ये कौन सा नाम है भाई? तो रूस के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है 18 जनवरी को मिखाइल मुस्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर, जिसको सलाहकार बोला जाता है, नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे को अपने सलाहकार नियुक्त किया है। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, जो कि हैं ब्रिटेन की महारानी। देख लीजिए कि पहले ब्रिटेन वाले ने हम पर शासन किया और अब खुद उनका सलाहकार बन गया है एक भारत के व्यक्ति, भारतीय मूल के हरीश साल्वे। देख लीजिए ये भारत कहाँ पर पहुँच गया है भाई साहब।
और कितना आगे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वह है 84वां। ठीक ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक पासपोर्ट होता है जो कि सबसे ताकतवर किसका है? तो प्रथम स्थान पर है जापान, और इसमें 84वां स्थान पर आता है भारत का। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो बापू नाडकर्णी। बापू नाडकर्णी का निधन हो गया 18 जनवरी को, जो कि भारतीय क्रिकेटर के पूर्व ऑलराउंडर थे, यानी बैट्समैन और बॉलर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो सुनंदा पटनायक। सुनंदा पटनायक का निधन हो गया यहाँ पर, जो कि उड़िया संगीत में विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली एक लोक गायिका थी। और पटनायक से याद रखिएगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो यहाँ पर हम लोगों के स्कूल के भी बच्चे शामिल हुए थे। 5,16,71,389 लोग। देख लीजिए कितना आंकड़ा है भाई साहब। तो बिहार में जनसंख्याओं की कोई कमी नहीं है। 5,16,71,389 लोगों की मानव श्रृंखला बनी थी 19 जनवरी 2020 को बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानी हो गई हैं। अब 3 कौन कौन सी हो गई हैं आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह है 76वां, और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क WEF की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो किरण मजूमदार शो को अपने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे भारत का क्या होता है? भारत का भारत रत्न होता है ना, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसे सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपित को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है? तो 19 को। बहुत बवाल हुआ था भाई साहब ये बालिका गृह कांड में, ये जो यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, सभी कुछ नेता भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो वह हैं JP नड्डा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है झरिया, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन एक कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? तो 1 जून 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को दिया जाएगा, जो कि मर गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, फिर भी इनको दिया जाएगा वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। तो ऐसा काम कीजिए जिसमें मर जाने के बाद भी कोई पुरस्कार आपके हाथों लग जाए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लॉन्ग लासेल JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ओ भाई साहब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद को मिल गया है। यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल JLL द्वारा एक यहाँ पर गतिशील शहरों की सूची जारी की जाती है, जिसमें हैदराबाद को प्रथम स्थान मिला है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो वो कौन है? दीपिका पादुकोण, नाम तो सुने होंगे दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर 80वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में। ना ही हम अच्छे काम में ऊपर आते हैं, ना ही बुरे काम में भी ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिक्स्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 91वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? तो वो था भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो एस के सैनी साहब ने संभाला नए उप प्रमुख भारतीय सेना के, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी, ये था यहाँ पर थीम 25 जनवरी 2020 का, यहाँ पर मतदाता दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च किया है? और ये शिव भोजन योजना क्या है? तो 10 रुपये में भोजन की एक थाली दी जाएगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री, और यहाँ पर 7 जो हैं पद्म विभूषण दिया जाएगा। 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण, 118 पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आनंद को, वरिष्ठ नौकरशाह हैं, यहाँ पर इन्हें सचिव नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो यहाँ पर बास्केटबॉल के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे कोबे ब्रायट। कोबे ब्रायट जी जो थे, इनका निधन हो गया और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनीता चंद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो कि कौन है? नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेबसाइट यानी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो GATI पोर्टल ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की। यहाँ पर चक्रवात एक था जिसका नाम डायने, यहाँ से डायने से प्रभावित लोगों को ऑपरेशन की शुरुआत की जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। बाप रे, इतना खतरनाक नाम। एक व्यक्ति है, नाम देखिए, शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री कतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन का व्यवस्था की गई है? तो चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की गीता सभारवाल को। भारत के लोगों की कमी नहीं है भाई साहब,
देश के हर कोने में मिल जाएंगे। तो भारतीय मूल की गीता और वहाँ पर नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो भारतीय मूल की ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय मूल की गीता सभरवाल को थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो यहाँ पर बाला देवी, भारतीय फुटबॉलर हैं कौन? बाला देवी भारत की पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली महिला हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो संविधान को। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो है एक एक वर्ड को सम्मिलित करता है, नए नए वर्ड को सम्मिलित करता है अपने डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया साहब को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप लोग जानते ही होंगे, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी रानी रामपाल को। बहुत ही शानदार देखने में भी और खेलने में भी हॉकी, रानी रामपाल, और बहुत ही कम एज में बनी हुई हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है? तो वह है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो क्रिस्टिन सिक्लेयर कनाडा की हैं और वह सर्वाधिक गोल करने वाली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। भारतीय नहीं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर महिला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM अभी ऊपर हम लोगों को मिला था ना, तो बी से बता दिया था बिजनेस और एम से मशीन और आई से तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेशनल होता है, आप लोग याद होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कृष्णा जी को यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है IBM का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6 से 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात की गई है? तो यहाँ पर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो टुवर्ड 2030 मेकिंग द डिकेड कम।